लंकेश्वर, मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूँ कि यदि लंका का उत्थान चाहते हो तो जगत जननी माता सीता को श्री राम के पास छोड़ आओ। नमस्ते बंसी वाले। नमस्ते नमस्ते बंसी वाले, कैसे हो मित्र बंसी वाले? यहाँ तो पूरा रामायण वाला भी है। लेकिन ये लंकेश्वर मान नहीं रहे मित्र। मैं समझा समझा के थक गया हूँ कि लंका के उत्थान के लिए यही उचित है, लेकिन ये है तो सुनने को तैयार नहीं। हे लंकेश्वर, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। आप सभी को नमस्ते और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज मैं सुबह जल्दी तैयार हो गया हूँ क्योंकि मुझे एक बार फिर से बैंक जाना है और एक दो ऑफिस में काम है आज, वो सारा निपटा के फिर जल्दी से दोपहर तक स्टूडियो वापस भी आना है क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा काम है और एक दो दिन में हमने कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है मैं उसके बारे में बताऊँगा। और इस वक्त कैमरे के पीछे है मेरी पत्नी जी जो मुझे शूट कर रही है। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या भूल रहा हूँ, पर मैं ये भूल रहा हूँ कि रात को मुझे भूख लगी थी और मैंने ना दो वो खाए आड़ू और उसकी जो गिटलियां हैं वो रख दी यहाँ फ्रिज पे। मैं बाद में सोच भी रहा था, मैं कहा सुराग छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, फ्रिज में हाथ डाला ना और उन्होंने उसमें प्लम जैसी चीज लगी। मैं कहा यार ये तो कोई प्लम है, सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ डाला और जब उसको खाया ना तो वो टमाटर था। तो मैंने मतलब कि दो वो खाए आड़ू और एक टमाटर रात को 2 बजे सैलेड में मैंने इसका प्रयोग किया अपने। और आपने आड़ू धोए भी नहीं होंगे? नहीं धोए तो नहीं थे जी। हाँ तो वो बूर वाले आड़ू। हाँ बूर भी थी उसमें, मैंने वैसे ही खा लिए और वो भी क्या नाम टमाटर भी खा लिया। लेकिन उसमें मुझे बड़ा वो हुआ, मतलब रिलैक्स। मुझे बहुत भूख लग रही थी रात को क्योंकि मैंने खाना खा लिया था लगभग 6 बजे। तो अब मैं नाश्ता करूँगा, लंच को स्किप करूँगा, फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे खाना खा लूँगा। तो हैरी भाई भी हमारे आने ही वाले हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर निकलता हूँ। और आज का दिन कैसा रहता है आप भी मेरे साथ देखिए। तो चलिए शुरू करते। तो गाइस अब मैं बढ़ रहा हूँ गाड़ी की तरफ और गौरव ने पूरा भाप लिया था कि भाई ये जा रहे हैं। तो बोलने लगी थी कि पापा के साथ जा रही है गौरव गाड़ी में काम करने। तो बड़ी मुश्किल से उसको सेटल किया है और फिर हम तेजी हम भाग गए अपने दादी के साथ, दादी की साथ गई। तभी थोड़ा सा हमें मौका मिलता है निकलने का, नहीं तो रो रही थी लिटरली। और अब आगे हैरी भाई होंगे। गाड़ी की चाबी उनके पास ही रह गई थी कल। मैं घर में ढूंढ रहा था तो फ़ोन करके पता लगा कि गाड़ी की चाबी तो भाई साहब के पास ही है। तो खैर अब निकलना है। और हैरी भाई ने भी जाना था जर्की अपने घर वालों को लेके, मेरी गाड़ी ले जानी थी। तो ये यहाँ काम ही नहीं हमारा ही नहीं पूरा हुआ, तो शायद वो कल भी जा सकते हो, देखते हैं। बाकी उनसे मिलके ही पता लगेगा कि कैसा होगा। बाकी ये मुझे ये बात पता चली है कि 11 जुलाई को से सावन है। आज मैगी कह रही थी सुबह और शायद उसका सावन के व्रत रखने का कार्यक्रम भी है दोस्तों। और ये हमारी गाड़ी हाँ। और ब्रदर, अरे वो TIC वाले भाई साहब तो फोन ही नहीं सुन रहे ना, मीटिंग में चले गए अभी। तो फिर गिरा चुके हैं गाड़ी में। और दोस्तों एक बार फिर से वो क्लोल हो गई है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े कि वो बन संवर कर चले थे घर से, चले हैं घर से, कि वो बन संवर कर चले हैं घर से, खुदा बचाए बुरी नज़र से। तो वही बात होगी कि आज सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, सब कुछ सेटल किया और अब DIC में फ़ोन एक बार एहतियात के तौर पे हमने फ़ोन किया तो पता चला कि जो सर हैं वो आज विज़िट पे गए हैं जिनके सिग्नेचर हमने कर लेने थे एक डॉक्यूमेंट पे। तो अब आज जाना हो गया है रद्द। अब जाएंगे स्टूडियो की तरफ ही और करेंगे अपना नित्य का काम। और चलो एक बात अच्छी हो गई कि हैरी भाई घर चले जाएंगे। थोड़े से लेट हो गए ये, लेकिन इनका काम तो कम से कम निकल जाएगा।
तो चलते हैं घर की ओर। और ये यहाँ पर कुत्ती ने बच्चे दिए हैं और इस बार बड़ी तेज़ है ब्रीड। ये छोटे से ये मतलब चहचहाते हैं और हर 6 महीने में यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो इस वक्त यहाँ उफ स्मेल देखो ना कैसी फैला दी है ना, छी छी छी, बहुत ही गंदा माहौल कर दिया भाई यहाँ। और 2 कुत्तियों ने और 2 बिल्लियों ने बच्चे दिए हुए हैं हमारे मोहल्ले में। कुछ नए मेहमान आए हैं। जो बिल्ले है वो गौरा के दोस्त है, कुत्ते तो है जी। हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। क्यों? आदित्य की मिसिंग कंप्लेंट लिखने। हाँ मिसिंग तो ठीक था, क्या हुआ आपका फिर? वो कुछ नहीं, वो सर कहीं चले गए हैं हाँ, तो अब कल होगा बोला आपका काम। कल आए फोन करके, हाँ। अच्छा हुआ कि फोन कर दिया उसके। करते हैं पुलिस में देते हैं अब। हाँ तो फिर मैं कहा मैं ही जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कहा आपने आना मेरे को ढूंढने। हाँ ऐसा भी ठीक है। बहुत सुंदर। नहीं ये मेरा कार्यक्रम रद्द हो गया ना फिर, और यादी का बॉल चिट्टे भी कपड़े आया। रह गए ऐसे ही। हाँ चिट्टे कपड़े से ये तो वही क्लोल होगी, नाती धोती रह गई तो मुंह ते मक्खी बह गई, मुंह ते मक्खी बह गई बोला। ऐसा हुआ। हाँ इसमें कोशिश कर रहा था कि थोड़ा गिटार जैसा फील बनाऊं। तो ये आशिकी फिल्म का मैं नोटेशन बजा रहा था, तो उसके लिए ना ये गिटार भी सही नहीं है और जो मैंने चूज़ किया है, और कुछ शायद मैं कॉम्पोजिशन में भी एक आधी चीज़ भूल रहा हूँ बीच में। तो पर बात यह है कि अब सुबह हमारा सारा खेल ख़राब हो गया, जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाए। आपके सामने ही है वो, अब बैठे हैं स्टूडियो में। कल मेरे गाने का वोकल करने लगे थे और 1-2 लाइन उसकी की थी, फिर बीच में हमने ऋषु भाई का काम छेड़ दिया और अब हम 0 पे आ गए, क्योंकि कल गला किसी और हिसाब का था, तो आज किसी और हिसाब का होगा। और कल अच्छा वोकल हो रहा था, फिर बंदों का काम बीच में करना पड़ा। तो अब आज थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से वो गाना गाएं जो म्यूजिक हंटर वाले एल्बम का हमारा फर्स्ट सॉन्ग है, क्योंकि जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि वो लाइन ही है जो इम्पैक्ट, मतलब पहला गाना है तो जो सबसे पहले आपके कानों में पड़ेगा इस एल्बम में, तो वो इम्पैक्ट देगा। तो फिर अगर वो अच्छा होगा या अच्छे से हमने गाया होगा तभी आप अगले गाने उसके सुनेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि पहला ही गाना भी तो क्या ही सुनना। तो इसलिए हम जितना पॉसिबल हो सकता है उस पर मेहनत करेंगे और कर रहे हैं। और विवेक का भी फ़ोन आया था कि वो भी आ रहा है कहीं, और वो भी अलग ही तरह का क्रेज है व्लॉग का उसको भी आजकल। और आज बस में आ रहा है जी बंदा, कमियाना से यहाँ तक वो बस में ब्लॉग बना रहे हैं। तो थोड़ी देर में वो भी आने वाला ही होगा, तब तक मैं थोड़ा वोकल कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो दोस्तों ये जो हमारा स्टूडियो लाइन है ना, ये बहुत ही मज़े की लाइन है, और मुझे तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है कि मेरी तो दुनिया ही आवाज़ों की है और यहाँ पर हज़ारों आवाज़ें हैं। मैं आवाज़ों में इतना बिजी हूँ कि मुझे मतलब रंगों की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस गली जाना नहीं है तो उसका पता ही क्या पूछना। और दूसरी बात ये भी कि मतलब आवाज़ें ही इतनी है कि पूरी ज़िंदगी में हम इसको ही एक्सेस नहीं कर सकते, इतनी आवाज़ें हैं। तो हम एक्चुअल में कुछ डाटा ढूंढ रहे थे एक गाने में लगाने के लिए, तो कुछ आवाज़ें वैसे मतलब मुझे बचपन में बड़ा शौक होता था, जैसे ना उस वक्त कीबोर्ड वगैरह की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो कुछ नई आवाज़ें सुनने को मिलती थी ना, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो आप लोगों के साथ भी जब मैं वो आवाज़ें साझी करूँगा ना, तो जो थोड़े से म्यूजिकल लोग होंगे ना उन्हें अच्छा लगेगा और कोई ना कोई क्रिएटिविटी दिमाग में निकलेगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जैसे कि एक आवाज़ ये है, जैसे कि एक आवाज़ ये है,
मेनली तो मैं ये आवाज को अट्रैक्ट हुआ था, मैं आपको सुना था। हमने लिया था दांदे रे जांगड़े सारे बात, उसमें स्टार्टिंग थी सती। इतनी सारी नहीं ली थी उसमें, वो सर ली थी ऐसे। वैसे ये इतनी है, ये तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, ये आवाज भी आपने बहुत गानों में सुनी होगी। एक तरह का ये स्लाइड इसको हम कह सकते हैं। ये पंजाबी ऑर्केस्ट्रा में हम बड़ा यूज करते थे। जैसे कोई तकड़ा कोई जोक मार दिया, कोई शराबियों वाला किसी ने तो यही से मिलता है। ये रामपुर के गानों में बड़ा मिलता है। रामपुर से गाने चलेंगे ना, टुक्कू टू टुक्कू टू, एक तो ऑटो रिदम होगा टुक्कू टू टुक्कू टू टुक्कू टू टुक्कू टू, फिर या फिर कुड़िए, एक वो भी चलता है इनके बड़ा। ये तो बड़ा पंजाबी परा वाला हो गया। ये तो कुछ खासा नहीं, ये तो कुछ बेकार से सिंपल है। ये आपने सुना होगा, किसी डिस्को में जाए, तो मुझे लगता था कि गोविंदा ने किया है, क्योंकि मतलब गोविंदा के वोकल कॉर्ड से मिलता है ये ना। अच्छा, ये भी जबरदस्ती का ही है। वो बेटे ये है हरियाणवी सैम्पलर ना, बहुत ही अमेजिंग, मतलब ऑर्केस्ट्रा में भी काम आ जाता है ये, और गानों में भी काम आ जाता है। और मूल तो ये हरियाणवी सैम्पलर है, तो जबरदस्त है ना। ये है, मैं आपको ये बेसिकली मुझे ये लगा था ये अच्छा है, मतलब इस साल में डायलॉग क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कोई ना रामायण का कोई डायलॉग हो, या आप कोई कथा सुना रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि सपोज मान लो कोई रावण को समझा रहा है कि सीता माँ को तुम चौपस छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तो वो कैसे चलेगा। देखिए, हे लंकेश्वर, मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूँ कि यदि लंका का उत्थान चाहते हो तो जगत जननी माता सीता को श्री राम के पास छोड़ाओ। नमस्ते बंसी वाले। नमस्ते नमस्ते बंसी वाले, कैसे हो मित्र बंसी वाले? यहाँ तो पूरा रामायण वाला भी है। लेकिन लंकेश्वर मान नहीं रहे मित्र। मैं समझा के थक गया हूँ कि लंका के उत्थान के लिए यही उचित है, लेकिन ये है तो सुनने को तैयार नहीं। हे लंकेश्वर, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। और तो ये मतलब वाह यार, है ना, म्यूजिक जो है ये अमेजिंग चीजें हैं। और ये ना हमने लगा कि अपने लोगों के साथ ये साझा करें कुछ इस तरह के सैम्पलर्स ना। तो ये है, तो अब आ गए हैं विवेक राष्ट्र जी, अब काम में लग गया है ग्रहण। काम में ग्रहण लगता हुआ। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये राष्ट्र का स्वागत है जी। महाराज की जय हो। हाँ, महाराज की जय हो। आइए गुरुवर। क्या बात है, ये कहाँ से आई आज? ये आज बस इस पर खोज कर रहे हैं कि क्या ऐसा क्या जा सकता है जो वाह, शुरू करेगा, शुरू कर। ओए 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 ओए, आहा, ये तगड़ी फीलिंग है। तो छी बेकार। हम ढूंढने कुछ और निकले थे, हम इसमें उलझ गए, तो थोड़ा सा हम अब विवेक जी से मिल लेते हैं और इनके व्लॉग के लिए भी कुछ हम शुरू कर देते हैं। और ये मैंने आपको बताया था ना कि आज
ग्रहण काम में। ग्रहण तो चल काम में लगाया है ना, पर ये जो है मतलब आज व्लॉग जो है मतलब बस में करता हुआ आया है। बड़े नाजों से पला हुआ छोरा है, इसके ब्लेरो है, इसको दी इसके डैडी ने, तो बढ़िया सुखनाल। और डैडी ने भी क्यों, बल्कि इसने खुद ही परचेज की हुई है। ये तो डायलॉग होता है, ये तो बड़े ना देती हुई है, पंजाबी में सब बोलते थे ना, तो वो नहीं है बात। लेकिन आज इसने एक्सपीरियंस किया कि मतलब बड़े दिनों बाद जब कोई गाड़ी के बिना जब जाता है और वो कैसे वो धक्के खाता है, कैसे ऐसी गर्मी में है ना मतलब चीजें करनी पड़ती है, और साथ में अगर ब्लॉग शूट करना हो तो और टास्क हो जाता है। बिल्कुल सच। तो विवेक बाबू ठीक है मतलब पैशनेट तरीके से बना रहा है व्लॉग, तो अब इनके व्लॉग में घुसते हैं थोड़ा सा, और तब तक के लिए आप व्लॉग देखते रहिए, हम करते हैं कुछ ना कुछ। तो भाई साहब ये है शिमला का मौसम, और मेरे ब्लॉग शूट करते ही बारिश भी कम हो गई क्योंकि मैं रास्ते के ब्लॉग के लिए शूट किया था तो टिक्की झमाझम लगी हुई थी, और लगी है हल्की। नहीं फिर कम हो गई है, मतलब उतनी नहीं रही कि मैं ये बोल सकूं कि ये है शिमला, अनिश्चितताओं का शहर जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज तो भाई सुबह से ऐसा हो रहा है कि सिर मुड़ाते बोले पड़े। मैंने एक ऑफिस जाना था, वहाँ मुझे काम था, यहाँ से गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में बैठते ही पता लगा जी वो सर गए बोला रामपुर आज। तो अभी जो बारिश, हाँ चलो बारिश से मान रख लिया है, वापस थोड़ा सा मान हमारा रख लिया है बारिश में, और नहीं गर्मी से त्रस्त थे लोग, और अर्ली मानसून की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है, और बढ़िया चीज़ है ये। और इतना ज़्यादा मौसम गड़गड़ भी नहीं कर रहा कि कोई गैजेट्स को खतरा हो, लेकिन है भाई। और एक तरफ पार को धूप लगी थी, बिल्कुल सामने को लगी है भी। हाँ सब वहाँ बादल आ गया हल्का, मतलब वहाँ बारिश नहीं हो रही है, कहने का मतलब ये है। नहीं वो मतलब ड्रिजलिंग का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बूंदाबांदी का। बिल्कुल वैसे पंजाब में तो ऐसा होता था ना, मतलब जैसे बारिश आनी ना तो पानी खड़ा हो जाता था, जैसे मैंने भी निक्कर पहनी है, बिल्कुल इससे भी थोड़ी छोटी निक्कर हम पहनते थे, तो वो इतना पानी हो जाना मतलब ना, क्या बात है। और फिर मतलब टिक्की होना साबुन सुबुन लेके बारिश में ही आ जाना, नहा लेना बढ़िया। हैं? हाँ बारिश इतनी बारिश होती थी कि साबुन सुबुन बारिश में ही नहाए बड़ा बढ़िया से, वो भी साबुन के साथ, या कभी ऐसे भीगने वॉकिंग तो भीगने का वो ये हिमाचल में मैंने कम देखा ही भीगने का ट्रेंड। यहाँ ठंड लग जाती है ना पंकज ज्यादा ना, वहाँ पे फिर आपको तो गर्मी है तो। हाँ और ये देखिए दोस्तों बारिश अब हल्की फुल्की हो रही है। हाँ थोड़ी सी और ये हमारे फूल, इनको भी थोड़े छींटे पड़ी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहे हैं। हम तो पानी देना भूल जाते हैं, ये तो पत्नी जी के भरोसे इतना फिर दिया तो ठीक है, नहीं तो जय शंकर की। तो चलते हैं अंदर, तो कुछ काम कर लेते हैं हम भी। और बारिश तो कर होता अच्छा है, मतलब पानी से रिलेटेड हर एक्टिविटी ना बिल्कुल ठीक लगती है मुझे, बिल्कुल मजेदार। तो जो अभी हम विवेक रास्ता जी का रिदम ट्रैक बनाया है हमने, और एक नया गाना इनका जो एल्बम में हमने दर्ज करना है आज, वो हम कर रहे हैं। तो उसमें हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि एक फास्ट नॉन स्टॉप एक एल्बम बना रहे हैं, और उसके अलावा कुछ बातें विवेक के ब्लॉग में भी हैं, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेरे बताने का वो है कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में भी है फिलहाल है, वो सिर्फ इतना है कि हम वेक फास्ट का बना रहे हैं एल्बम, और मेजर का गाना है, और जिसका कि कॉम्पोजिशन वगैरह तो हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन ऑटो ट्यून जो है उसका हम वो लगा रहे हैं। उसमें C D E F और A फिलहाल हम नोट ले रहे हैं, C D E F और A और ऑलमोस्ट यही नोट है, यही है इसमें। एक आधा और भी होगा, नहीं यही है। अब उसको बजा नहीं सकता भाई वेरीफाई करने के लिए, फिर धुन लीक हो जाएगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि यही है। और अब हम डबिंग करेंगे, थोड़ी देर में आ जाएगी हमारी चाय, और मुझे समय से खाना भी करना है, लगभग 5:30 बजे कैदियों वाले टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। तो चलिए फिर डबिंग करते हैं। अभी जोर से बोल दे, हूँ कर रहा है। क्या कर लिए? गागा नहीं है यहाँ पे, यहाँ देख क्या हूँ कहाँ हूँ। और जैसे ही हम डबिंग के लिए लगे थे, तुरंत रिदम का फोन आ गया। कहा ये देखो यहाँ पे बड़े ताऊ जी। हेलो पुत्र, मस्त करो। हट जाता हूँ वाले ताऊ। हाँ ये है हट नमस्ते जाता हूँ। पुत्र, कैसे हो? हाय बोलो। चाय। हाय बोला हाय। हाय, क्या नाम है आपका पुत्र? पापा। इसका नाम है पापा।
वाओ वाओ नाम है। पापा कैसे गाना कैसे गाते बता पापा? पापा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पूरा बोलो करो करो जल्दी। शर्मा रहा है बता। ठीक है पापा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, कर लूंगा आपको कॉल, ठीक है? ओके। इसने वीडियो देखी आपकी गाने। अरे मैं नहीं हूँ बेवकूफ गग्गा, मैं आज बसा में हूँ, मैं बसा। ये तो वही बड़ी बात हो गई सबको मेरा ब्लॉग दिखाने का। अरे ठाकुर साहब क्या बात है, बड़े घूम रहे हैं दांडी के जंगल में। कब का ब्लॉग देख रहे हैं हम तो यहाँ स्टूडियो बाय में। बाबा। और ये हैं थे हमारे रिदम राष्ट्रा जी जो गेस्ट अपीयरेंस में आए हैं हमारे ब्लॉग में। घुस गया सीधा आके ये। आके। और इसने हमें जो है काम से भी डिस्ट्रैक्ट कर लिया है और राष्ट्र के अंदर की बापता जागी थोड़ी देर के लिए। हाँ माँ की ममता बाप की बापता भी हो सकती है। तो अब हम करेंगे काम। हो चुका है बिछड़ने का और ये दृश्य दोनों व्लॉग्स में फिल्माया जा रहा है। बिल्कुल हमारी इतनी भाईबंदी है, बस हम कंटेंट अलग अलग बना देते हैं। बिल्कुल। और मैंने ये नहीं बताया था अपने व्यूअर्स को कि भाई हमने विवेक का गाना कर लिया एक और मस्त वाला गाना डब हो गया है। अभी सिर्फ इतना ही उसके बारे में बता सकते हैं। और अब ये जा रहे हैं घर और बारिश भी गई है रुक, बाहर तक हम आपको छोड़ने भी आएंगे। बिल्कुल पंकज भैया, आप इजाजत और दीजिए। मौसम भी देखिए भाई कैसा है बाहर ना। अब तो धूप लगी है, ठीक है पंकज भैया। ठीक है, यही है हमारा शिमला, अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है ये ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अरे मौसम देखते हैं। बारिश वाला, अब देखिए धूप लग अब तो धूप है और पर सुहावना हो जाता है। मतलब इसके बाद ना वाला शूटिंग का मजा आता है, मतलब गाना गुणों का काम ना बढ़िया निकलता है। हल्की बारिश के बाद मस्त फीलिंग आ जाती है। बादल इतने प्यारे हैं ना आंखों में, देखो तो गच्चे मस्त फीलिंग है मस्त। ठीक है फिर मित्र। ठीक है पंकज भैया, मैं शूट कर लूँ 2 बजे। हाँ हाँ बारिश गीला गीला फूल कितना अच्छा लग रहा है ना छूने में भी। और इसमें फूल आ ही गया हमारा, ये वाला फूल तो हमारा सक्सीड है ही है। किस कलर का है ये? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का। अरे क्या फूल होगा ये, मैगी से इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और जिनको पता होगा कमेंट में बता सकते हैं, तब तक मुझे पता तो चल जाएगा। पर ये पता लगेगा भी कितने लोग भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगर इसका हम बता पाए। और कू 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 एक आवाज़ हल्की सी अगर सुन पा रहे हैं आप, विचित्र तरह के पक्षियों की आवाज़ें अगर सुन पा रहे हो आप लोग तो। उधर पानी टपक रहा है। चलो ये तो खैर चलता ही रहना है। ठीक है भैया। ठीक है पंकज भैया, ठीक है भाजी, मिलते हैं। मिलेंगे है ना। ठीक है ठीक है। हाँ ओके ओके भैया। कलर का फूल है ये। और जबरदस्त है। तो एक बार फिर से रह गए हम और हमारा स्टूडियो। विवेक चला गया और बहुत अच्छा वक्त उसके साथ बीता और गाना भी एक डब हो गया भाई का। और अब जो है हम म्यूज़िक पहले भी जो कर रहे थे वो एक हमारे क्लाइंट हैं अनिल कुमार जी, नौराधार से हैं वो और वो फौजी हैं। और उनका एक गाना हमने बना के दे दिया है जो शायद वो भी शूट कर रहे होंगे। और एक गाना उनका अभी और हम म्यूज़िक कर रहे हैं, तो वो करते हैं फिर मैगी का फ़ोन आ जाएगा, फिर टाइम से मुझे डिनर करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से सब चलता रहेगा। तो चलिए हम म्यूज़िक करते हैं और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। हाँ किसके खिलौने हैं ये? क्या क्या है ये? हाँ डबोरा के तो होते हैं, पर क्या क्या चीज़ें हैं ये? हाँ हाँ ये सब गोवा का आता है। ये क्या बोल रहे? फोन और देखिए हाँ हाँ कहाँ चला गया पाकिस्तान। हाँ फुट्टू। अरे रे ये भी है फुट्टू। किसका फुट्टू है? हाँ फुट्टू फुड़ी क्या चीज़ है? पता नहीं क्या है। फुट्टू इसकी माँ। अच्छा पैर है ये। अच्छा सच में पैर है यार। हाँ मेरे ध्यान नहीं दे रहा। अरे क्या कहाँ से निकाले आपने खिलौने? अरे बॉल है। ओहो ये वाले हैं कलरफुल वाले। चार्जर। कोई टूटे हुए चार्जर है। ये भी खिलौना है आपका? इससे क्या खेलोगे आप?
हाँ अले ले। अच्छा वाह, तो बजाते क्या बजाते? डूम बजाते इससे? हाँ ठीक है, वेरी गुड, डूम बजाओ। तो मेरा खाने का वक्त हो रहा है और अब मैं खाना, हाँ बेटे, नानू को लेने जाना कल? नानू को लेने, अगर नानू आपके आने वाले होंगे तो पक्का जाएंगे बेटे। नानू को बोलना कि आप आ जाओ, तो नानू को हम लेने चल पड़ेंगे। तो मैं खा लेता हूँ खाना, सूरज से पहले पहले मुझे खाना खा लेना है, और इसकी बात तो क्या खत्म होती नहीं। हाँ बोलो बेटे। हाँ आपका टॉय। ओके, मेरा टॉय है, ठीक है पुत्र। वो किचन से आती हुई खुशबू और पूजा मैडम का फोन आता हुआ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। सीधे जुड़ चुके हैं आप हमारे ब्लॉग में। जुड़ तो चुके हैं ठीक है, लेकिन जो जून में आना था प्रोजेक्ट वो अगले जून में आएगा? नहीं वो बिल्कुल, अगर आप हमारे ब्लॉग्स रेगुलर देख रहे हैं तो उसमें काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो जुलाई में आ जाना चाहिए। तब तो ऐसे सौभाग्य हमारे। ओहो हाँ बिल्कुल, ऐसे सौभाग्य हैं आपके। और बढ़िया। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये हमारे पूजा शर्मा जी का फोन है, जो कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, और हमारे एक गाने के हीरोइन है, जो गाना भी आना है, और 2 गाने हमने पहले साथ किए हैं। इनके घर में भी हमने व्लॉग किया था। जागरण। हाँ एक्टिंग क्यों करो यार, हम तो रॉ डालते हैं, रॉ पोस्ट करते हैं। मेरी लाड़ी ने मेरे को हड़का दिया, हमने वो भी डाल दिया ब्लॉग में। हम तो रॉ पोस्ट करते हैं। हो गया ये। हाँ नहीं सच में इतनी इज्जत ज्यादा रात नहीं आती मुझे। नहीं तो फिर बढ़ाओ कार्यक्रम, कल आ जाओ इधर। से निकाला मुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी आपको? फंक्शन है, शादी है इतनी बढ़िया, ये भी पता है कि शादी अगस्त में है, शादी अभी थोड़ी भी है। अगस्त में खानी है दीदी शादी, काम नहीं होता उसको कुछ नहीं। होते होंगे काम, में मना नहीं कर रहा, लेकिन अगस्त में है ना वो, अभी थोड़ी है। अगस्त में तो काम पता है आपको कितने दुनिया भर तो के काम। यही है आपके पास ब्रेक लेने का टाइम ना, आप ब्रेक ले लो, अभी यही समय है। उसके बाद फिर ब्रेक जो नेपाल से मेरे को लगा देगी ना परमानेंट, फिर हाँ वो ऐसी होगी कि वो ब्रेक हटनी नहीं है। 1-2 दिन में हमने घर चले जाना है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कार्यक्रम बना लो। तो आपने क्या कब तक रहना घर में? अभी 30 तक तो होंगी, 30-31 तक। तो अब ये फिर तो आगे आप और ज्यादा बिजी हो जाने। जाऊँ कब तक रहने की? 27 को जाएंगे हम, 30 तक आएंगे। 27 को जाएंगे, 30 तक आ जाएंगे, तो जी। 30 के बाद मिलते हैं फिर। चलो ऐसा बनाते हैं। और आप अपनी सखी से बात कीजिए, मैं करता हूँ ब्लॉग, और ये पूछता हूँ कि खाने में क्या बनाई जी? आपकी तो डिश अपनी बन रही होगी, मेरे लिए तो मलका ही है, वही ले लेना। मुझे तो मात्र मलका और फुल्का खाना। तुम क्या बना रही हो आज? इनको मत पकाओ, इनसे बात करो। गोभी में टाइम लगेगा अभी, आलू गोभी में टाइम लगेगा अभी। हेलो चेक। आलू गोभी में टाइम लगेगा अभी। कितना टाइम लगेगा? हाँ मतलब मुझे नाश्ते में मिलेगी, मुझे नाश्ते में मिलेगी, है ना? खा लो, आपने खानी है अभी क्या? 5-7 मिनट रुक नहीं सकते? चलो देखते हैं, रुक भी सकते हैं 5-7 मिनट, और मलका और गोभी दोनों का कॉम्बिनेशन में फिर खा लो। मतलब 5-7 मिनट होंगे ना, 10 मिनट तो नहीं होंगे वो। आप ना खा ही लो। नहीं चलो मैं रुक जाता हूँ। नहीं मैं रुक जाता हूँ। बैठ जाओ, खा लो हल्का पतली जैसी दाल। हाँ। और जो इतनी गंदी बनी है आप नहीं, खा वो लो, वही खा लो। वो जबरदस्त बनी होगी। नहीं खा लो। और ये तुम्हें चावल नहीं खाना, सादा का तुम्हें चावल खाने हैं, तब तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो खैर देखता हूँ मैं कि वो ये सिर्फ कैमरे पे ही है कि चावल नहीं खाने, जैसे कटेगा ना भी ब्लॉग बंद हो जाएगा। हाँ? वैसे चावल बुलाने नहीं जितवार को कल खाए। जैसे आज सुबह ही पूछ रहे थे आप नाश्ते में, थोड़े चावल होने चाहिए थे यार, मुझे मिलने चाहिए थे थोड़े चावल। आपकी आवाज जो भारी थी ना, वो मैं अभी तक महसूस कर पा रही हूँ। ऐसे ही वो घटेगी यार सेहत, ऐसे ही घटेगी क्या? तो आप कैसे बोल रहे थे कि थोड़े चावल मुझे मिलने चाहिए थे अभी? मिलने चाहिए थे, क्योंकि कल रात को पता नहीं मैंने खाए होने चावल की नहीं। और जो कल शाम को पुलाव वो थाली भर के खाया कोई है। नहीं खाया, थाली भर के थोड़े से चखे। अरे मेरे को पता है, मैं 3 टाइम में उतने चावल खाती हूँ जितने आपने उस टाइम खाए। बस करो, वही मेरी पत्नी ने तो ये प्रोपेगेंडा ही ले लिया कि जब तक मैं चावल का एक दाना तक त्याग ना कर दूं, तब तक ये मुझे मेरे ही व्लॉग्स में आके इसी तरह से जलील करती रहेंगी। और खैर व्लॉग्स उनकी भी, क्योंकि प्रोड्यूसर यही है इस व्लॉग की।
तो क्या अपने ही ब्लॉग्स में आके जलील करती रहेंगी। और मुझे चलो फिर देखते हैं कि मैं आलू गोभी खाऊंगा ही, मैं आलू गोभी और अपना मलका की दाल, और उसका कुछ काम करेंगे और फिर देखते हैं कैसा कैसा रहता है। मैंने खा लिया है मस्त खाना, और ये हमारे स्टूडियो में कौन आया है, वो भी शूजू पहन के, जो उसने यहाँ फेंक दिए हैं। है भाई सुंदर, कहाँ आए हो आप, कहाँ पहुंचे हो आप? हाँ? अभी नहीं बोलेगा, बुझाने का रस है इसको बुझाने का रस है इसको भी। दबाओ आप। लो बजाओ चाचू हो। कितने बजे आएगी? बस इतने बजाइए। हाँ? मैं तो बजा लूंगा बेटे, आप डर रहे हो इससे? ये सरस्वती माता होती है बेटे, हारमोनियम है ये, इससे क्या डरना होता है। ये देख चाचू बजाते हैं इसको, पापा भी बजाते हैं, देख यहाँ बैठ के बजाना है इसको। उल्टे कर लोगे। हाँ देखो, चलिए खैर ये तो चलता ही रहेगा। अब थोड़ा सा उसको खिलाते हैं और फिर गेट बैक टू वर्क। तो दोस्तों काफ़ी मुशक्क़त भरा ये दिन रहा, और अभी कुछ म्यूज़िक भी हमने किया, और एक उत्तराखंड से मुझे नया टास्क आया है, और उस टास्क के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा नए व्लॉग में। और क्योंकि कल उस गाने पे काम भी करना है, और आज बहुत थक गए हैं क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गए थे, फिर भागा दौड़ी आपाधापी, और काफ़ी लंबा दिन महसूस हो रहा है, और व्लॉग भी काफ़ी लंबा बन गया क्योंकि पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने शूट किया है आज। तो आज क्या, वैसे तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज ठीक कंटेंट था और हम भी शूट करते गए, तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया होगा। और यहाँ तक हमें बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। आजकल बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के हिसाब से, तो उसके लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों का मैं धन्यवादी हूँ। और आप लोग इसी तरह से हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ, हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के साथ बने रहें और देखते रहें पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल। टेक केयर, बाय बाय।